गरुड़ ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आत्मा मृत्यु के बाद दोबारा पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के पास क्यों लौटती है? कृपया मुझे यह रहस्य समझाइए महाराज। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, इस पृथ्वी लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस नश्वर देह का त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु संसार का अटल सत्य है, परंतु उसकी परतों में छिपा रहस्य बहुत गहरा है महाराज। आज वेगबाण के इस आध्यात्मिक प्रवाह में हम उसी गूढ़ रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है उसी क्षण उसकी देह पंचतत्व में विलीन होने लगती है और उसी क्षण यमराज के दूत वहां उपस्थित होते हैं, परंतु आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों, पुण्य और पाप का सूक्ष्म लेखा जोखा तैयार किया जाता है। यमदूत उसी दौरान आत्मा को थोड़े समय के लिए उसके घर वापस छोड़ देते हैं और यही अवधि लगभग 24 घंटे मानी गई है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? आत्मा फिर अपने ही घर क्यों लौटती है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, संसार से आत्मा के संबंध तुरंत समाप्त नहीं होते। अपने प्रियजनों से, अपनी इच्छाओं से, अपने अधूरे कर्मों से आत्मा एक अदृश्य सूत्र से बंधी रहती है। इसलिए जब वह वापस घर आती है तो अपने परिजनों के बीच ऐसे ही घूमती है जैसे जीवित अवस्था में रहती थी। वह पुकारती है, वह रोती है, वह हाथ बढ़ाती है, मगर न उसकी आवाज सुनी जाती है, न उसकी उपस्थिति महसूस होती है महाराज। उसका सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वह अपने ही शरीर में वापस उतरना चाहती है। वह कितनी ही कोशिश करे वह पुराने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि यमदूतों ने उसे सूक्ष्म देह में बंधन दिया हुआ होता है। घर वाले जब रोते हैं, विलाप करते हैं, दुख में डूबे रहते हैं, इन सब भावों को आत्मा देखती भी है और महसूस भी करती है, पर स्वयं का प्रमाण नहीं दे पाती। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा केवल अपने घर के दर्शन करके लौट जाती है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं गरुड़, यह 24 घंटे की अवधि इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे निर्मित होता है। पहले 10 दिनों में प्रत्येक पिंडदान आत्मा के शरीर के अलग अलग अंगों और ऊर्जाओं को बनाता है। 11वें और 12वें दिन का पिंडदान सूक्ष्म शरीर को स्थिरता देता है, उसकी यात्रा योग्य शक्ति को जागृत करता है। 13वें दिन का पिंडदान अत्यंत महत्व का है, क्योंकि इसी दिन आत्मा को वह सामर्थ्य मिलता है जिसके सहारे वह यमलोक की ओर अपनी वास्तविक यात्रा आरंभ कर सके। इसीलिए हिंदू परंपरा में 13वीं का विधान अत्यंत पवित्र माना गया है महाराज। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु क्या 13वीं के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक चली जाती है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में कई बार 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। यह यात्रा अत्यंत कठिन और पूर्णतः सूक्ष्म मार्गों से गुजरती है, जिन्हें प्रेत यातना मार्ग कहा गया है। लगभग 16 या उससे अधिक मार्ग हैं जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा था तो यह मार्ग उसके लिए सुगम, मधुर, शांतिमय होता है। पर यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हों, हिंसा, छल, कपट, व्यसन, अन्याय, तो यह मार्ग उसके लिए अग्नि, प्यास, घुटन, कांटों, रेत से भरा यातनामय मार्ग बन जाता है। इस यात्रा में आत्मा के पास न वाहन होता है, न भोजन, न जल। वह पूरी तरह अपने परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर रहती है। यदि परिजन श्राद्ध करते रहें तो आत्मा को भोजन, शक्ति और गति मिलती रहती है, मगर यदि परिजन भूल जाएं या करना न चाहें तो आत्मा भयंकर कष्ट में पड़ जाती है महाराज।
बिना श्राद्ध की आत्मा तपते रेगिस्तानों, कांटों से भरी झाड़ियों और अग्निमय रास्तों से होकर रेंगती हुई यमलोक पहुंचती है, भूखी, प्यासी और थकी हुई। जब अंततः वह यमलोक पहुंचती है, तब यमराज उसके कर्मों का ग्रंथ खोलते हैं। जिसने सत्य, धर्म, दान, करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया होता है, उसे सम्मानपूर्वक स्वर्गलोक भेजा जाता है। वहीं जिसने पापों का जीवन जिया, उसे नरक की अनगिनत कोटियों में भेजा जाता है। कहीं जलते तेल में डुबोया जाता है, कहीं अग्नि सागर में फेंका जाता है, कहीं पत्थरों पर घसीटा जाता है, कहीं अंधकार में गुफाओं में बंद रखा जाता है। जब आत्मा अपने पापों का भार उतार देती है, तब उसे पुनर्जन्म मिलता है। ये पुनर्जन्म उसके कर्मों की गहराई के अनुसार मानव, पशु, पक्षी या किसी निम्न योनि कहीं भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज बाकी हो, कोई कर्तव्य अधूरा छूट गया हो या उसने किसी का अधिकार छीन लिया हो, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा विशेष बेचैनी में रहती है। ऐसी आत्माएं अपने परिजनों को संकेत देती हैं स्वप्नों में, अचानक होने वाली घटनाओं में या विचित्र अनुभूतियों के माध्यम से। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों का वार्षिक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यही उनके मोक्ष का मार्ग खोलता है महाराज। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की अगली यात्रा का प्रारंभ है। और ये यात्रा तब सुगम बनती है जब मनुष्य धर्म, कर्तव्य